मंडी जिला में एक व्यक्ति के द्वारा शिकारी माता के नाम पर महायज्ञ व पूजा पाठ करवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। मंगलवार को लाखों रुपए की धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों का प्रतिनिधि मंडल करण मल्होत्रा की अगुवाई में एसपी मंडी से मिला और एसपी मंडी को अपनी बीती बताई कि किस तरह से एक व्यक्ति ने उनकी आंखों में धूल झोंक कर लाखों रुपए ऐंठ लिए। कोर नामक गांव से बिलोंग करता है। वो शख्स ऐसा शख्स है, वो माता शिकारी के नाम पर पूरे एरिया में, डिस्ट्रिक्ट या दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी फ्रॉड कर रहा है। माता के नाम पर कि मैं माता का गुरु हूँ, बोलता मैं माता का पुजारी हूँ, और टोपी भी पहनता है, बाल छोड़े हुए हैं, टोपी पर माँ शिकारी का नाम भी लिखा हुआ है। जब एक्चुअल हमें पता चला कि माता शिकारी का गुरु कोई और ही है। हिप्नोटिज्म हो जैसे हो जाते हैं, मतलब हमें एक तरह से वश में कर लेता है, आंखों में देखता हो, फिर वो अमाउंट बताता है और हम हंसते हंसते अमाउंट दे देते हैं कि हाँ यार ये तो बात सही है। तो किसी ने बताया कि ये बहुत अच्छा इलाज करता है ऐसा ऐसा, तो हमने उसके पास चले गए, तो उसने बता दिया सारा प्रोसीजर क्या है। तो घर में क्लेश था, उसके लिए उसने जो भी कार्य भी दिखी, उसने स्टार्टिंग में एडवांस 10,000 रुपये मांग लिए। उसके बाद उसने कहा कि एक बहुत बड़ा महायज्ञ होगा, जिसमें कि 10-12 पंडित होंगे, वहाँ से बुलाएंगे, तो उस महायज्ञ जो पूर्ण होगा तो आपका बिजनेस बहुत फैलेगा, घर में क्लेश खत्म हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए उसने 1,10,000 रुपये एडवांस में ही ले लिए। उसके बाद उसने बोला भी अब यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आ रही है मुझे, और मेरे तो एकदम आंखों में देखता रहा और मैं एकदम मोहित सा हो गया। यज्ञ जो है शमशान घाट में होता है, और शिकारी माता का गुरु में यज्ञ जो है शमशान घाट में होता है। उस यज्ञ करने के बाद जो है आपका पूरी की पूरी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो बंदा चले जाता है, एंड उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो मुझे फ़ोन करता है कि आप जो है इतना अमाउंट मुझे भेजो, मैंने सामग्री लेनी और फर्स्ट महायज्ञ मैंने बड़े शमशान घाट में करना। कितना अमाउंट? पहला अमाउंट मांगा उसने 40,000 रुपये, मैंने दे दिया। दूसरा अमाउंट मांगा 70,000 रुपये, वो भी मैंने दे दिया, हो गया 1,10,000 रुपये। उसके बाद उसने अपना नंबर मौवीसेरी से सकोहर गांव पड़ता है वहाँ का, उसने कुछ शिकारी माता का नाम लेकर लोगों को हिप्नोटाइज करके कुछ उस सेंस से पैसे लिए हैं, और कईयों को उसने बोला कि मैं NHI में काम करता हूँ 4 लेन में, और मैं बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सप्लायर हूँ, तो उसने कुछ उस नाम से लोगों से पैसे लिए हैं। तो इसी तरह से उसने कई लोगों से 1,60,000 रुपये, किसी से 1,12,000 रुपये, उसके अंदर जैसे अपने प्रदीप कुमार जी शामिल हैं, अपने तारा देवी जी शामिल है, उसके अंदर अपना अमृत कौर जी, कश्यप जी इस तरह शामिल है। इस तरह से बहुत से लोग हैं, इनसे पैसा लिया है, क्योंकि छोटी मोटी पूजा किसने घर में करवानी है तो वो तो थोड़े से पैसों में करवा लेगा, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट अगर लोगों ने दिया है तो ये सारा मामला फ्रॉड, चीटिंग का। और मेन इसमें बात उठ के आई है शिकारी माता का नाम लेकर, ये जो देव विधि पर सवाल उठ रहा है, और उनका नाम लेकर ये पर्सन लोगों की आंखों में देखता है, उनको हिप्नोटाइज करता है, और उनसे फिर पैसे लेकर उसके बाद कुछ भी नहीं करता और उसके बाद भाग जाता है। तो ये सारा इस केस में हमने पाया था, और एसपी साहब ने हमें इसमें बताया कि हम आपके केस को बड़ा ले रहे हैं इस तरीके से कि हम इसकी तहकीकात करते हैं, छानबीन करते हैं कि इस तरह का जो क्राइम हो रहा है वो ना हो। और ये क्राइम जो 2021 से चलता आ रहा है, रिसेंट केस तो भी हमारे पास तारा कुमारी जी का मई मंथ का है, जो इनसे 1,60,000 रुपये लेके वो चला गया कि ऐसे ऐसे भाई मैं शिकारी माता का गुरु, तो आपके घर में नेगेटिविटी है। वो इनकी आंखों में देखता रहा, तो ये हिप्नोटाइज हुए। इन्होंने उसको पहली किस्त जो थी इंस्टॉलमेंट वो उनको दे दी 60,000 रुपये की, फिर बाकी करते करते टोटल 1,60,000 तक इनको बचा दिया। अभी हम एरिया सारे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि इसके विक्टिम शायद काफ़ी लोग हैं, तो जो अभी मिले हैं वो मोस्टली गौहर जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आने वाले एरियाज़ अफेक्टेड लग रहे हैं ज़्यादा इस फ्रॉड से। तो उन्होंने ये बताया कि कोई व्यक्ति उनको ये कह के अप्रोच कर रहे थे कि वो उनके घर में कुछ पूजा पाठ कराएंगे, और उस वजह से उन्होंने उनसे एडवांस में काफ़ी पैसे ले लिए, टू दी एक्सटेंट ऑफ 1 लाख एंड मोर फ्रॉम ईच पर्सन। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करवाया, और ना ही पैसे ना दिए, ना बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग अप्रोच किए कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, पूजा पाठ कराने के नाम पे फ्रॉड हुआ है। तो उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पता कर रहे हैं उसके बारे में। और आपके माध्यम से मेरी लोगों से ये अपील रहेगी कि इस तरह ये भी एक नया फ्रॉड का तरीका जो है वो सामने आया है, कि लोगों की एक जो धार्मिक भावनाएं होती हैं उसको भी यूज़ करके कुछ फ्रॉडस्टर्स जो हैं लोगों से पैसा ले रहे हैं। सभी लोगों से अपील है कि आप ध्यान रखें, ऐसे फ्रॉड और ऐसे लोगों के झांसे में ना आएं, और अपना जो कीमती पैसा है वो ऐसे ही बिना कोई वेरिफिकेशन के, बिना चेक किए कि आप किसको दे रहे हैं, ऐसे किसी को ना दें।
बहरहाल एसपी साक्षी वर्मा ने लोगों से अपील की है कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, बिना वेरिफिकेशन के किसी को इस तरह से पैसे ना दें। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।